दोस्तों, बुरी आदतें तो हम सभी में होती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ बुरी आदतें ऐसी भी हैं जिन्हें आप हर रोज करते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। जी हाँ, आपके नहाने से लेकर धोने तक आपके द्वारा की जाने वाली ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें अब तक आप गलत करते आ रहे हैं और वही आगे चलकर परेशानी का कारण बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो वीडियो में बिल्कुल आखिर तक हमारे साथ इसी तरह बने रहें। शावरिंग सेटबैक्स। दोस्तों, क्या आप जब भी नहाने के लिए बाथरूम में घुसते हैं तो बाहर निकलने का मन नहीं करता? अगर ऐसा है तो जनाब समझ जाइए, क्योंकि इतने ज्यादा देर तक नहाने से शरीर की गंदगी तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी के अंदर मौजूद जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी धुल जाते हैं, जिसके चक्कर में बॉडी का नेचुरल बैलेंस बिगड़ने लगता है और आगे चलकर आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए अगर आप बिना नहाए नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, पर हर रोज साबुन या शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आगे चलकर आपकी स्किन इतनी भयंकर तरीके से खराब होगी कि कोई भी क्रीम पाउडर काम नहीं करेगा। टूथपेस्ट ट्रबल। अब ये गलती तो हर बंदा करता होगा, जहां अक्सर लोग एडवर्टीजमेंट में देखकर ब्रश के ऊपर कुछ ज्यादा ही टूथपेस्ट लगा लेते हैं। पर दोस्तों, इतना ज्यादा टूथपेस्ट बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी बूंद भी आपके दांतों को साफ और स्वस्थ बनाने के लिए काफी है। वो तो एडवर्टीजमेंट वाले अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए ब्रश पर टूथपेस्ट की लंबी लेयर लगा देते हैं, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके टूथपेस्ट का बिल आपके डेंटिस्ट की फीस से ज्यादा आने लगेगा। एंटी प्रेस्पिरेंट प्रॉब्लम्स। अगर आप भी नहाने के तुरंत बाद डिओड्रेंट लगाने लगते हैं ताकि आपका आने वाला दिन पूरी ताजगी से भरा रहे, तो जनाब जरा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप उसके लेवल पर देखेंगे तो अधिकतर एंटी प्रेस्पिरेंट्स में ये साफ लिखा होता है कि आप उसे सोने से पहले लगाएं। असल में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही कम एक्टिव होती है, इसलिए पसीना भी कम आता है। ऐसे में हमारी स्किन एंटी प्रेस्पिरेंट के एक्टिव एल्यूमिनियम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से स्वेट डक्ट्स रात भर में ब्लॉक हो जाते हैं और सुबह आपकी बॉडी से बदबूदार पसीना पूरी तरह से गायब हो जाता है और आप अगले दिन रिफ्रेश फील करते हैं। इसलिए अब से डिओड्रेंट दिन में लगाकर घर से बाहर ना निकलें, बल्कि रात में लगाकर सो जाएं। बनाना बोनाजा। दोस्तों, बनाना यानी केले से अच्छा खासा कोई नाश्ता नहीं हो सकता, पर तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि अभी तक आप केले को गलत तरीके से छीलते आ रहे। क्योंकि अगर हम हमारे दूर के रिश्तेदारों बंदरों पर नजर डालें तो हमेशा केले को स्टेम वाले हिस्से से नहीं बल्कि निचले वाले हिस्से से केले को छीलते हैं। ऐसा करना न केवल आसान होता है, बल्कि इस तरह से केले को छीलने से उसके ऊपर मौजूद छाल को भी आसानी से निकाला जाता है। रेफ्रिजरेशन फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों, अंडा तो हर कोई खाता ही है, जिस वजह से आपको अधिकतर फ्रिज के दरवाजे पर बने ब्लॉक में अंडे पड़े हुए मिल जाएंगे। पर तब क्या हो जब हम आपको बताएं कि वो जगह अंडा रखने के लिए सबसे खराब जगह है, क्योंकि जो फ्रिज का दरवाजा होता है ना, उसका टेम्परेचर फ्रिज के बाकी हिस्से के मुकाबले काफी अधिक होता है, जिसकी वजह से अंडा खराब हो जाता है। इसलिए भले ही फ्रिज वाले आपको अंडे के लिए अलग से सेक्शन बनाकर दे दें, लेकिन फिर भी आपको अंडा फ्रीजर के नीचे ब्लॉक में रखना चाहिए ताकि वो फ्रेश बना रहे। कंटामिनेंट चाउस। अगर आप भी अपने फ्रिज में बाजार से खरीदे हुए टोमेटो केचप और सॉस वगैरह रखते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है, जिसे सुनने के बाद आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें फ्रिज में रखने वाली नहीं होती। जी हाँ, ऐसा करके आप अपनी फ्रिज की जगह घेरने के अलावा और कुछ नहीं करते, क्योंकि ये जितने भी सॉस वगैरह होते हैं ना, इसमें टमाटर, चीनी और विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी फ्रेश रखते हैं। इसलिए अभी के अभी आप अपने टोमेटो केचप को फ्रिज से निकाल कर उसकी खाली जगह कर सकते हैं। क्रॉसिंग आउट। अच्छा दोस्तों, क्या आपने भी उन लोगों में से किसी को देखा है जो लोग कुछ लिखने के बाद उसके ऊपर पेंसिल चला देते हैं ताकि किसी को वो दिखाई ना दे? अगर हाँ है तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लिखे हुए के ऊपर लाइन खींचने से भी अंदर की चीजें साफ पता चल जाती हैं, और अगर उसके अंदर आपका सीक्रेट लिखा होगा तब तो समझ लीजिए कि वो खुल जाएगा। इससे बढ़िया है कि अगर आप अपना लिखा हुआ किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसके ऊपर और भी चीजें लिखना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप एक शब्द के ऊपर कई सारे शब्द लिखेंगे तो पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर आपने लिखा क्या है, और इससे आपका सीक्रेट किसी को नहीं पता चलेगा। स्टिकी नोट्स स्नैक्स। दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को याद दिलाने के लिए स्टिकी नोट्स में लिखते हैं और उसे दीवार पर चिपका देते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर आपका मन काफी उदास हो जाता है, पर अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आप स्टिकी नोट्स को गलत तरीके से निकालते हैं। जब हम नोट्स को नीचे से ऊपर की तरफ खींचकर निकालते हैं तो उसमें लगा ग्लू अच्छी तरह से पेपर पर नहीं आता और पेपर भी मुड़ जाता है, पर जब हम नोट को साइड से खींचकर निकालते हैं तो पेपर प्लेन बना रहता है, जिसे आप आसानी से कहीं भी चिपका सकते हैं। बॉबी पिन प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अगर आपको भी आंखों में आते हुए बाल ज्यादा पसंद नहीं है तो आप अक्सर क्लिप लगाकर उन्हें समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप क्लिप लगाते हैं तो उसके तुरंत बाद क्लिप नीचे गिर जाती है और आप सोचते हैं कि भला ये क्यों होता है। तो जनाब, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम
क्लिप को गलत तरीके से लगाते हैं। असल में जो क्लिप का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बालों के नीचे लगाने के लिए बनाया जाता है ताकि ग्रिप बनी रहे, लेकिन हम क्लिप को उल्टा लगाते हैं और इसी चक्कर में क्लिप बार बार गिर जाती है। गेटिंग फिजिकल, दोस्तों हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए जिससे फिजिकल एक्टिविटी करते टाइम कोई इंजरी नहीं हो। और दोस्तों ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। कई सारी स्टडीज में पाया गया है कि स्ट्रेचिंग करना इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इंजरी होनी है तो वो तो हो ही जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जंपिंग और स्प्रिंटिंग जैसी चीजों में अगर स्ट्रेचिंग की जाए तो परफॉर्मेंस कम भी हो सकती है। हालांकि कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते, पर सीधा सीधा अगर कहा जाए तो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। माइक्रोवेव मैडनेस, दोस्तों आपके साथ कभी न कभी ऐसा पक्का हुआ होगा कि आपने अपना खाना माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रखा होगा, लेकिन जब आप खाना निकाल कर देखते हैं तो साइड में वो गर्म हो जाता है लेकिन बीच में अभी भी ठंडा होता है, जिसके चक्कर में आपको ठंडा गर्म दोनों खाना पड़ता है, क्योंकि माइक्रोवेव की जो हीट होती है वो साइड तक ही पहुंच पाती है, बीच में इतनी ज्यादा नहीं पहुंचती। इसलिए जब आप कभी भी खाना गर्म करें तो बीच वाले हिस्से को खाली करके पूरा खाना साइड में रिंग की तरह फैला दें, ताकि जब माइक्रोवेव की हीट उस तक पहुंचे तो खाना अच्छे से गर्म हो जाए। सीजनल सीलिंग फैन, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा, क्योंकि अब तक आप लोगों ने सीलिंग फैन का इस्तेमाल गर्मी में ठंडक पाने के लिए किया होगा। पर तब क्या हो जब हम आपसे ये कहें कि ये ठंड में गर्माहट देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। असल में सीलिंग फैन गर्मियों के मौसम में क्लॉकवाइज चलता है, जिससे हवा नीचे की तरफ आती है और आपको ठंडक महसूस होती है। लेकिन ठंड के मौसम में आप पंखे की स्पीड को कम करके डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, यानी कि पंखे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पंखा गर्म हवा आपकी तरफ फेंकना शुरू कर देगा, जिससे आपको ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास होगा। इस छोटे से बदलाव से आप अपने हीटर का अच्छा खासा बिल बचा सकते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। आप बचपन से अपनी दादी नानी से सुनते आ रहे होंगे कि ठंड के मौसम में अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सबसे जल्दी सर्दी लगती है। पर दोस्तों ये बात सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं है, जिसे पहले के समय में मिलिट्री स्टडी के दौरान फैलाया गया था और तब से लोग इसी बात को सच समझते आ रहे हैं। हालांकि उस समय विज्ञान इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, इसीलिए लोगों ने इस बात को सच समझ लिया। पर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक स्टडी से ये बात पता चली कि इंसान अपने सिर से केवल 7 से 10% ही बॉडी हीट लूज करता है। इसलिए अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है तो ठंड के मौसम में केवल अपने सर को ढकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे शरीर को ढककर रखना बहुत जरूरी है। टॉयलेट ट्रेनिंग, दोस्तों अब तक हम लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें सही तरीके से करने के बारे में बताया, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, उसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जहां अगर हम सबसे पहले मर्दों के बारे में बात करें तो पेशाब करने से पहले वो अपनी जिप खोलते हैं और खड़े होकर टॉयलेट में मूत्र विसर्जन कर देते हैं, और ऐसा सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को पेशाब करने के लिए बैठना पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं कि बैठकर पेशाब करना केवल महिलाओं के नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी अच्छा होता है, जिससे उनका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो जाता है। क्योंकि बैठकर पेशाब करने से हम एब्डोमिनल मसल का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेट को अच्छी तरह से साफ कर सकें, जिससे बॉडी काफी स्वस्थ रहती है। इसलिए अगर आप अपने पेट को अच्छी तरह से साफ करना चाहते हैं तो महिलाओं की तरह बैठकर पेशाब कर सकते हैं। दोस्तों केवल आपको नंबर 1 के लिए ही अपनी पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि नंबर 2 के लिए भी आपको अपनी पोजीशन में बदलाव लाना पड़ेगा। जहां आजकल लोग वेस्टर्न टॉयलेट में बैठकर आराम से अपनी शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, ऐसा करने से ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हेमोरॉइड्स और कोलन डिजीजेस होने का खतरा बना रहता है। अब आप बोलेंगे अगर हम बैठकर टॉयलेट ना करें तो भला कैसे करें? तो जनाब अपना देसी हिंदुस्तानी तरीका सबसे जबरदस्त है, जिसमें आपको स्काउट्स करते हुए बैठना होता है ताकि बॉडी का पूरा प्रेशर लग सके और आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपका उसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।